9 कन्याओं का ब्याह हो गया और कर्दम जी ने कहा, बोले देवी अब भगवान का भजन करो। लेकिन मैया देवहूति ने कहा, बोले प्रभु मैंने ऐसे सुना था कि भगवान ने आपको एक वचन दिया था। कौन सा वचन? कि मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। तो मैं चाहती हूँ कि यदि अगर एक पुत्र का जन्म हो जाए तो मेरा बुढ़ापे का सहारा हो जाए। कर्दम जी को याद आ गया वो वचन और 100 बंधुओं भगवान की कृपा हुई और साक्षात भगवान ही आज मैया देवहूति के गर्भ में विराजमान हो गए। जो 10वां महीना आया और 100 बंधुओं इन्होंने एक सुंदर सुकुमार बालक को जन्म दिया और भगवान ही कपिल के रूप में आज मैया के गर्भ से इनका प्राकट्य हो गया। बोल कपिल महाराज की। अब इधर कर्दम जी ने घर छोड़ दिया। कर्दम जी तप करने के लिए वन चले गए और अब दोनों कपिल और देवहूति मैया दोनों के दोनों अब इस आश्रम में विराजमान हैं। एक दिन मैया ने कपिल से कहा, ये जानती है कि कपिल मुनि बड़े विद्वान थे, तो अपने बेटे से कहने लगी, बोले हे बेटा, हे पुत्र, न जाने मेरा मन बड़ा अशांत हो रहा है। मन अशांत हो रहा है मेरा, न जाने क्यों इधर उधर भटक रहा है। तो कपिल जी ने कहा, देवी एक काम करो कि तुम भगवान का भजन करो। कैसे करो भगवान का भजन? सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति यत्कर्ण रसायन कथा। बोले हे मैया, भगवान की कथा को सुनो, भगवान का भजन करो और भगवान में शरणागति को पाओ। कहने लगी, बोले हे पुत्र, मेरा मन भगवान में लगेगा कैसे? ये मन भगवान में लगता ही तो नहीं है। बार बार समझाने के बाद भी जब मैया देवहूति नहीं समझ पाई तो कहने लगे कि बोले हे पुत्र, ये मेरा शरीर, ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर, मैं कैसे भगवान का भजन करूं? बोले हे मैया, ना ये तू है ना ये तेरा शरीर है, ये शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। अंत में यदि काम आएगा तो वो भगवान का ही भजन है। अंत में काम आने वाला भगवान का ही भजन है। मैया को अभिमान था कि मेरा शरीर है। आप हम सबको भी अभिमान होता है। जब तक सुंदर जवानी है, भाई ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है। डॉक्टर ने कहा भैया हाथ को काटना पड़ेगा, उसी समय डॉक्टर से कहा हाथ काट दो, मैं तो जीवित रहूंगा कम से कम। तो अभी तक इस शरीर पर मोह था और जैसे ही डॉक्टर साहब ने कहा हाथ काट दो, उसी समय उसका त्याग कर दिया। बोले मैया, जब तक तुम इसको अपना अपना कह रही हो, एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा। और ये जो मनुष्य जो शरीर है, जानती है ये कैसा प्रकट होता है, कैसी इसकी दशा है। मनुष्य को बंधो, मनुष्य का अपने पास अपना कुछ नहीं है, याद रखना है। हमें जन्म देने वाला कोई है, प्राण देने वाला कोई है, अन्नदाता कोई है, जलदाता कोई है, वायुदाता कोई है, वस्त्रदाता कोई है। और फिर भी हम इस शरीर पर अपने आप पर अभिमान लिए बैठे हैं। दूसरों का दिया हुआ, दूसरों का लिया हुआ और अभिमान स्वयं पर कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य की एक भावना होती है, मेरा जो घर है वो बड़ा सुंदर हो, बड़ा अच्छा हो, बड़ा गांव समाज मोहल्ले में सबसे बड़ा घर मेरा हो। दूसरा, मेरा शरीर बहुत सुंदर दिखे, मैं बहुत अच्छा दिखूं, बहुत अच्छी दिखूं। तीसरे, मेरे कपड़े बहुत अच्छे हों, बहुत सुंदर लगूं। भगवान सबसे पहले इन तीनों को बदल देते हैं, है ना। घर बदल जाता है शमशान भूमि के रूप में, वस्त्र बदल जाता है कफन के रूप में, और ये शरीर बदल जाता है राख के रूप में। तो बताओ अब क्या बचा? तीनों पर ही अभिमान था, तीनों के तीनों समाप्त हो गए। तो बोले हे मैया, हमें जन्म देने वाला कौन है? माता पिता के द्वारा इस जीव का जन्म होता है। कैसे होता है? कि माता पिता के संयोग से कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदम रसाहीन तो करकंदू पीसयन्नम वाता।
कललम तैकरात्रेण, माता पिता के संयोग से इस जीव का जन्म होता है। और पहली रात्रि में कलल के समान, 5 रात्रि में बुदबुदे के समान, 10 रात्रि में एक गुठली के समान इस जीव का जन्म होता है। फिर 15 दिन में अंडे के समान धीरे धीरे बढ़ता है। 1 महीने में हाथ पांव बनना प्रारंभ हो जाते हैं, सिर इत्यादि इनका निर्माण होता है। और 5वें महीने में बंधुओं, 4थे महीने के बाद इसको भूख प्यास लगनी प्रारंभ हो जाती है, प्राणों की संरचना प्रारंभ हो जाती है। 5वें महीने में स्त्री पुरुष का चिन्ह प्रकट हो जाता है। और 6वें महीने से यह जीव को ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। अब जैसी इस पर प्राण संरचना होती है, ये मां के गर्भ में घूमना प्रारंभ कर देता है, चक्कर लगाता है। इस कारागार से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि मां के गर्भ में एक झिल्ली और झिल्ली के भीतर ये जीव विराजमान रहता। बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, छटपटाता है, कभी लात चलाता है, कभी हाथ में मारता है, लेकिन बंधुओं बाहर नहीं निकल पाता। ज्ञान होता है, मार्ग ढूंढ रहा है बाहर आने का, और भगवान से निवेदन करता है, प्रभु मुझे बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। क्यों निकालो? कि यह बहुत बड़ा नरक के समान है, इस अंधकार से मुझे बाहर निकालो। तब बोले, हे मां, परमात्मा की कृपा के द्वारा और प्रसूति वेग के द्वारा इस जीव का जन्म होता है। और जन्म जब होता है तो जन्म लेते ही बंधुओं यह जीव रोना शुरू कर देता है, रोता है। और जो रोए ना उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है। दाई चुटकी काटती है, जोर से मारती है। अब हम लोग तो इले मर्दा कि ये रो या नहीं, कभी नवा कालवा है कि नहीं, लेकिन जन्म लेते ही रुलाना पड़ता है। इस संसार को, इस मृत लोक को कहा क्या गया है? दुखालय। यहाँ इस मृत लोक में बंधुओं दुख के सिवाय और कुछ हमें प्राप्त नहीं हो सकता। दुख ही दुख यहाँ मिलेंगे। इसलिए जीव का जन्म लेते ही उसे रुलाया जाता है। तुझे रोना पड़ेगा, अगर इस संसार में रहेगा तब तक तुझे रोना पड़ेगा। और जो नहीं रोएगा, गांव समाज के लोग जबरदस्ती उसे रुलाते हैं। छींकत जग में पग धर्यो, पाछे दिए रोया, जन्म से अपसगुन भयो, तो मंगल के ही विधि होया। जन्म से ही बंधु अपसगुनों ने प्रारंभ कर दिया। छींकत जग में पग धर्यो पाछे दिए, रोना धोना जन्म से ही शुरू हो गया। पुत्र, माँ कहती है बेटा मेरा, पिता कहता है बेटा मेरा, भाई कहता है भाई मेरा, बुआ कहती है भतीजा मेरा, है ना। और जन्म लेते ही सब एक दूसरे से संबंध बनाना प्रारंभ कर देते हैं। और उसी रोने धोने के चक्कर में यह जीव भगवान को भूल जाता है। अब संसार में आकर सबको देखता है ना। छोटा बच्चा जब देखो वो अकेला मुस्कुराता रहेगा, खेलता रहेगा, इधर उधर आंखों से देखता रहेगा। वो ढूंढता है कि जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की, जो गर्भ में मेरे साथ था, वो कहाँ चला गया। ये सब लोग तो अजनबी हैं, इनको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं। फिर कहते हैं कि 3 दिन के बाद से वह नवजात शिशु अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है। फिर वो माँ में ही भगवान को देखना प्रारंभ कर देता है ना। और वही तो माँ ही तो वो भगवान है जिस माँ ने उसको जन्म दिया। जो माँ अपना सर्वस्व त्याग करके, अपनी शरीर की सुंदरता का त्याग करके उस जीव को जन्म देती है, फिर उसी माँ में ये जीव भगवान के रूप को देखता है। धीरे 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 बंधुओं बड़ा हुआ, और बड़े होते ही अब जब 5-4 वर्ष का हो जाता है तो अब बंधुओं पढ़ाई का बोझ पड़ गया है, सिर में बस्ता पड़ गया। और बस्ता लेकर के फिर स्कूल, दुख नौनक वजन 10 किलो और बस्ता 20 किलो है कि नहीं। बेचारा हताश होकर विद्यालय जाता है, हताश होकर के घर आता है। कैसी दशा है
5 वर्ष के बाद बंधुओं मनुष्य गधा बन जाता, गधे के समान। जीवन भर ढोते रहो, पहले बस्ता ढोया, फिर जब पढ़ लिख करके थोड़ा बड़ा होता है तो फिर अब नौकरी के लिए दर दर ठोकर खा रहा है। अब फिर ऑफिस का बस्ता ढोया, ऑफिस का टिफिन ढोया, फिर बंधुओं घर वालों ने विवाह कर दिया, अब बंधुओं पत्नी के बोझ को भी ढोएगा है? फिर कुछ वर्ष के पश्चात संतान हुई, अब फिर संतान को भी ढोने लगा। अब वो बड़े हुए, नाती पोते वाला हो गया। अब नाती पोतों को जहां भगवान का भजन करना था, अब नाती पोतों को कंधे में लेकर स्कूल और स्कूल से घर। हाँ, और फिर एक दिन ऐसा आया कि अब सरकार ने भी कह दिया, बोले भैया अब तुम हमारे काम की नहीं रहे, इसलिए रिटायरमेंट कर लो। बुरा मत मानना, क्षमा चाहता हूं बार बार। सरकार ने क्या कहा, अब तुम हमारे लायक नहीं, इसलिए जल्दी से रिटायरमेंट ले लो। सो रिटायरमेंट छोड़ दिया, भैया अब भजन कर, बहुत कमा लिया, अब भजन करो। लेकिन बोले नहीं भैया अब भजन नहीं, नाती पोतों के संग में खेलूंगा, नाती पोतों के संग में रहूंगा। और अब बंधुओं कब जन्म से जवानी आई, कब तरुणी से बुढ़ापा आ गया है? शरीर जर्जर हो गया, आंखों से दिखना कम हो गया, मोटा चश्मा लग गया आंखों में, कानों से सुनना बंद हो गया, खट मशीन लगे दिखे आना कॉलर फुटुक लग जाना आजकल है ना, टकटकी बिल्कुल है ना। और अब तो वायरलेस लिए गए, पहले तो लंबू वो धागू से तक जाए, अब तो कट कौन फुटुक लगे है कि नहीं? बाल सफेद हो गए और खट गया, बाजार घूम खावर काली मेहंदी लगे। लेकिन बंधुओं बुढ़ापे को छिपा नहीं पाएंगे हैं? आंखों से दिखे नीचे, बेटा दिल्ली लीजिए यार, आंख सुधार दे। अब तो चाहिए क्या बोला तुम्हारा चमोल से, अब तो ये की गया गाड़ी आनी खटकार, आंखों की फोटो की लाइन से लगे भीतरी टक की दिखने दबाबा दांत झड़ गए हैं। भगवान ने क्या कहा कि भाई 60-65 वर्ष आयु हो गई है, दांत को झाड़ दिया। बोले भैया अब हल्का भोजन कर और भगवान का भजन कर। जी हाँ, खट गया देहरादून अमरपुर दांत पाटिक सेट चमकनी ची चम 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 है कि नहीं? तो अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम कुंडम, दसन विहीनम जातम कुंडम, वृद्धो याति कृत्वा दंडम, वृद्धो याति कृत्वा दंडम, तदपि न मुञ्चन्त्यासा पिण्डम, तदपि न मुञ्चन्त्यासा पिण्डम, भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते, भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते, गोविन्दं भज मूढमते, गोविन्दं भज मूढमते। कितना सुंदर कहा शंकराचार्य जी ने, जब बुढ़ापा आया अब कितना छुपाओगे, कितना बुढ़ापे को छुपाओगे बंधुओं, इसको कोई आज तक छुपा नहीं पाया। कमर टेढ़ी हो गई, हाथ में डंडा पकड़ना ही पड़ता। अब जब भली सी मोबाइल जरा डंडा और सुंदर सी बात ईद गई फर्क, जो बिचार जरा गरीब सी मोबाइल तो हाथ में बांस है ना, लेकिन डंडा तो डंडा ही है। कमर टेढ़ी हो गई, पाँव से चला नहीं जाता, आंखों से दिखाई नहीं देता, हाय बुढ़ापा तेरी। जब बंधुओं बुढ़ापा आता है, जरा आता है, बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापे की जो कहानी है वो बड़ी दयनीय हो जाती है।
और जैसे जैसे बुढ़ापा आगे बढ़ता है, बूढ़े आदमी के पास बूढ़े आदमी से न तो कोई बात करना चाहता है, बूढ़ों दगड़ कोई छुई पता लगाना तैयार नहीं है, जन्नी त्याग बुढ़िए ख्वादो माना तो पल्ले ख्वादों ताव चल। हाँ, ये हकीकत है। बेचारे आस लगा कर बैठे, मैं फलाना दूर बिटकान फलान न जाने कने बिटिन बाईपास बेचारी सार रही है। बुढ़ापे जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा बंधुओं बचपन के समान हो, जन छोटे बच्चा रहो ना आस बैठ। अच्छा, कभी कभी किसी बुढ़ापे बूढ़े व्यक्ति के पास जाओ तो कभी बैरों खाली हाथ नहीं जाया, कहे बूढ़े में जाना जान कहता दिखना को या कहता मिलना तो कुछ ना कुछ ले जाए, कुछ नहीं मिला तो एक लैम चूस ले जाए, है कि नहीं? हाँ, अब जब दांत नहीं कुछ नहीं खा नहीं सकते तो लैम चूसना डाला, है कि नहीं? लेकिन कभी खाली हाथ नहीं जाना। वहाँ बेचारे आस लगाए रहते हैं। भागवत कहता है कि बूढ़े व्यक्ति का मन बच्चे के समान हो जाता है ना। हाँ, कैसा ये बुढ़ापा है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाच दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते वदिरता नेत्रम न लालायते वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना पत्नी न शुश्रूयते हा कष्टम जरया विभूत पुरुषम पुत्रोप्य मित्रायते। समस्त जीवन की सच्चाई को दर्शाता है भागवत कि गात्रम संकुचितम गतिर्विगलता भ्रष्टाच दंतावली। जब बुढ़ापा आया तो बंधुओं सुंदर चेहरा मुरझा गया, आंखों से दिखना बंद हो गया, कम हो गया, हाथों से काम करने की शक्ति कम हो गई, पांवों से अब चल नहीं सकते, हाथ में डंडा आ गया। वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना। नो बारे को बाल हे बाबा हे बेटा जरा सुन रे, नो सुनी का अनसुन कर दे। बारे को बाल हे बेटे जरा सुन, बार भी मनी मन मनी ते बुढ़ी शीशा दिन सुन रही है कि नहीं? सुन करके अनसुना कर दिया। पत्नी न शुश्रूयते, यहाँ तक कि धर्म पत्नी भी सुन करके अनसुना कर देती है। जरा बुढ़े जिनवाल की हे देवी जरा मेरे बात सुन दी दते बुढ़े भी तन्नी काम रह गए सदे नहीं म्यार भागम जक लिख रहे वाला है अच्छो खास फौजी टिपड़ा है चाहे और तू ही बुढ़े रहे म्यार भागम करे, है कि नहीं? तब एक बिटकन में बात शुरू होता तब वो बिचौलिया तब बिचौलिया बिटकन पंडित जी और तब पंडित जी बिटकन घर बिटकन दा म्यार बेगुन भी इन वैर में कुंती बुढ़े रहा म्यार मार दरी, है कि नहीं? यही तो जीवन की सच्चाई है। पत्नी न शुश्रूयते, पत्नी भी सुन करके अनसुना कर देती है। हा कष्टम जरया विभूत पुरुषम पुत्रोप्य मित्रायते। जब बुढ़ापा आता है तो बंधुओं ना तो किसी का पुत्र काम आता और ना ही किसी का मित्र काम आता है। इस बुढ़ापे को केवल भगवान के सहारे ही, जब व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो किसी बूढ़े को देखना सुनना फिर वो कहते हैं अब तो परमात्मा का ही सहारा है, वो जैसा कराना चाहिए, जब तक हमारी गाड़ी चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबने साथ छोड़ दिया। तो बोले हे माँ इस जीव की ऐसी दशा हो जाती है। और फिर एक दिन आया काल और बंधुओं जीवन लीला समाप्त हो गई है? कब जीवन समाप्त हो गया? और जीवन समाप्त जैसे ही हुआ तो तुरंत उसी समय कहते हैं बोले भैया बुलाओ 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 बुलाओ, किया बेटे को फोन, किया बहू को फोन, अलाने को फोन, सबको बुला दिया और सबके सब वहां आ गए। बोले भैया जल्दी से आओ और अब यहाँ से इनको जल्दी लेकर जाओ, जल्दी से जो करना है करो, क्योंकि यन्यवा की गारम भूतवास हो जाओ।
हाँ, ये सच्चाई है जीवन की। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारजना शंसाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, कितना अन्न धन कमाया था सब बैंक में पड़ा का पड़ा रह गया। गौड़ गाछ सब छूट गया। जो गौड़ गाछों चक्कर में कथा भी नहीं सुने, वो गौड़ गाछ भी कीला में बन गया। सब यहीं के यहीं रह गए, गाड़ी बंगला खड़े के खड़े रह गए। बुढ़ड़ी बिरबाल दरवाजा में कर ली जाओ, 7 जन्मों की कसम खाई थी है? लेकिन जाओ भैया, तुम्हारा और हमारा संबंध यहीं तक था। लोग आए, बेटे ने बंधुओं कंधा लगाया और शमशान भूमि की ओर लेकर चलने लगे। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। शमशान भूमि में लेकर गए। बड़े बेटे से कहा, बोले बेटा अब अपने पुत्र होने का फर्ज निभाओ। क्या करो? बोले बेटे अपने पिता को आग लगा दे, अपनी माँ को आग लगा दे। देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। 100 बंधु अपनों ने ही उस शरीर को जला दिया। अब बताओ इस जीव ने क्या पाया? पुत्र भी शमशान में आकर के साथ छोड़ देता है और यहाँ के बाद तो इस जीव को अब अकेला ही जाना है। अब कौन साथ में जाएगा? यहाँ से बंधु साथ में जाता है हमारे द्वारा किया हुआ सत्कर्म, केवल धर्म ही यहाँ से साथ जाएगा, बाकी सबके सब बंधु यहाँ से साथ छोड़ देते हैं। बोले हे माँ, यही तो मनुष्य का जीवन है और ऐसे शरीर पर तू अभिमान कर रही है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। रिद्धि को सुमिरो सिद्धि को सुमिरो, सुमिरो सारदमाई, सुमिरो सारदमाई। बोले हे माँ, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये घर मेरा नहीं है, ये शरीर को भी हम घर मानते, ये हमारा नहीं। पेट पकड़ कर माता रोवे, बहन रोवे 6 माह सारे। 1.5 घड़ी तक त्रिया रोवे, आन करे जगवासा। मन भूला फूला रहे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। बोले हे माँ, कैसा नाता है? एक माँ है जो जन्म जन्म पर उस दुख को सहन नहीं कर पाती। कोई कितना रोएगा? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पर पुनः वापस चले जाते हैं। 2-4 दिन संसार रोएगा, केवल एक माँ ही है जो जन्म जन्मांतर तक रोती रहती है। बहन भी कब तक रोएगी? 6 मास तक। 1.5 घड़ी तक प्रिया रोवे, 13 दिन तक प्रिया रोवे, आन करे जगवासा। 13 दिन तक प्रिया रोगी, फिर कहेगी बोली भैया अब जाने वाला तो चला गया, अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा? सांसारिक लोग जब रोते हैं तो क्यों रोते हैं? किसके लिए रोए? हमारा रोना सिर्फ ये इसलिए है कि अब मेरा क्या होगा, है ना? मेरा क्या होगा?
भाई जिसके लिए रो रहे हो वो तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। और जिसके लिए रो रहे हो, अगर आत्मा के लिए रो रहे हो तो आत्मा को तो आपने देखा नहीं, और शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। इस जीव का न तो आत्मा से कुछ लेना देना है और ना ही शरीर से कुछ लेना देना है। बात सिर्फ यहाँ तक रहती है कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। चार गजी चर गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे, चारों कोने आग लगाई, फूक दियो जस होरी रे। हाथ जरे जस लकड़ी रे भाई, केस जरे जस घासा रे, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आया पासा। मन फूला फूला रहे जगत में, कैसा नाता रे। जिन हाथों पर अभिमान था लकड़ी के जैसे जल गए हैं। जौ बाबू परन कंगी कभी भीम नहीं उतर दी छे, वो केस घास की तरह जल गए। सोने जैसी काया जल गई, लेकिन कोई पास नहीं आया। जो मेरा मेरा अपना अपना कहते थे। बंधुओं कैसा हमारा व्यवहार है ना, कैसा ये जगत है। भैया हाथ में अगर कोई सोने की महंगी चीज पहनी होगी, बोले इसको उतार करके भीतर रख दे, और बुबा जो खल्ला बिस्तर वाल हुए तक गद हो गया। भाई ये घर भी तो पिता का ही है। अगर त्याग ही करना है तो आज तक कोई अन्य मिल के जैन बुबा जान दई कोड़ पर सबड़ लगे दो, है कोई ऐसा? नहीं हो। तो फिर उस पिता ने क्या बिगाड़, ये पिता की वस्त्रों पर क्या लगा भाई? ना ना ना, ये मसीहा चाहे दबावत गद्दा भी हटा दी, चदुर भी हटा दी, सो कपड़ा भी खींच दिया, और जो सोना चीज में तभी तक दे। बोले हे माँ यही तो जगत का स्वार्थ है। सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासा रे। मन फूला फूला रहे जगत में, कैसा नाता रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा रे। मन फूला फूला रहे जगत में, कैसा नाता रे। बोले हे मां मनुष्य का जीवन भी असली जीवन यही है, और इस सब के लिए इस शरीर पर तू अपना अभिमान कर रही है। बोले इस कलिकाल में तो वह पिता वह माँ बड़ी सौभाग्यशाली होगी जिसके जाने के बाद बेटा एक 5 मीटर का कफन उड़ा दे, है ना। जिस ओर आज मानो समाज जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, अब तो ऐसा लगता है कि वो माता पिता सौभाग्यशाली होंगे कि जिनका बेटा उनके लिए 5 मीटर का कपड़ा भी चढ़ा दे। नहीं तो बंधुओं अब तो अंतिम संस्कार भी अमेरिका से ऑनलाइन हो रहा है, वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार होता है। क्या नहीं किया। एक माँ अपना सर्वस्व खो देती है अपनी संतान को उत्पन्न करने के लिए। एक पिता जेठ का महीना नहीं देखता, धूप में जेठ का महीना नहीं देखता, ठंड में पोष का महीना नहीं देखता, बरसात में सावन भादों का महीना नहीं देखता। दिन रात बंधुओं एक कर देता है कि मेरी संतान अच्छे से रहे, उसकी मैं अच्छी परवरिश कर पाऊं, उसे अच्छी शिक्षा दीक्षा दूं, अच्छे से पढ़ाऊं, इसके जीवन में कोई दुख न आए। और अंत में बंधुओं जब वही संतान बंधुओं अंत में क्या दे रही है, उसके पास आज इतना समय नहीं है कि वो पिता की अंतिम यात्रा में सम्मिलित हो जाए।